हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीपोलराइजेशन, एक और स्टेज जो कि हमारे नर्व इम्पल्स की जनरेशन के अंदर आती है, उसकी प्रोपेगेशन के अंदर आती है। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि रीपोलराइजेशन क्या है। तो जैसे कि हमारे पास हमने पहले पढ़ा था डीपोलराइजेशन पिछली वीडियो में। तो जब हमारे पास पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, उसके बाद जो है वो सोडियम आयन अंदर आते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होती है जिसके अंदर मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख लें। डीपोलराइजेशन के अंदर सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं और सोडियम आयन की कंसनट्रेशन अंदर जो है वो बढ़ रही है। बाहर सोडियम आयन कम हो रहे हैं और फिर भी बाहर क्या होंगे, सोडियम आयन होंगे ज़्यादा, लेकिन क्या है, बाहर नेगेटिव चार्जेस भी तो ज़्यादा हैं। तो इस वजह से बाहर जो है वो नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगी और मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगी। तो इस तरह से अंदर पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से क्या होगा, अंदर जो है वो पोटेंशियल बढ़ जाएगा और उसकी वजह से पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं। इफ़ द कंडीशन ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज़ रीस्टोर्ड इन, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर रीस्टोर होती है। रीपोलराइजेशन स्टेट जो है वो हमारे पास पहले क्या थी, पोलराइजेशन स्टेट थी, पोलराइज थी मेम्ब्रेन। तो अब डीपोलराइज हो गई है, इसका मतलब है ये माइनस से क्या हो गई है, बढ़ गई है और प्लस के अंदर चली गई है। तो अब इसको क्या करना है, वापसी लेकर आना है और रीपोलराइज करना है, मतलब फिर से पोलराइज करना है। तो रीपोलराइजेशन की स्टेज आती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस था, पहले -70 था रेस्टिंग पोटेंशियल, वो फिर से अचीव करने की कोशिश की जाती है और फिर से मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को कम करने की कोशिश की जाती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बराबर का जो है वो किया जाता है। तो फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है अचीव करने का नाम है रीपोलराइजेशन। ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द एक्सोप्लाज्म द पोटेशियम आयन विल ओपन। तो कंसनट्रेशन सोडियम की अंदर ज़्यादा हो गई है क्योंकि सोडियम आयन बाहर से अंदर आए थे डीपोलराइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो गए हैं और अब अंदर ज़्यादा हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से पोटेशियम के चैनल्स खुल जाएंगे। तो पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे तो यहाँ से पोटेशियम जो है, क्योंकि अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो पोटेशियम बाहर मूव करना शुरू हो जाएगा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन के अंदर। तो सोडियम आयन अंदर आ रहा था, अब पोटेशियम आयन अब बाहर जाएगा और अब सोडियम के आयन क्या होंगे, सोडियम के चैनल बंद होंगे और पोटेशियम के चैनल जो है वो ओपन होंगे। तो पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे और पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन स्टेट इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन थ्रू द पोटेशियम चैनल अकर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है। अब इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर आना और इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर जाना। तो पोटेशियम जो है इफ्लक्स होंगे, मतलब पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर चले जाएंगे और बाहर मूव करेंगे और अपनी कंसंट्रेशन जो है वो उनकी अंदर कम होगी और बाहर अब बढ़ेगी। तो इस तरह से ये मूव करेंगे बाहर की तरफ, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो फिर भी अंदर से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ये जो है अंदर ज़्यादा होंगे तो बाहर जाएंगे और ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम आता है। तो इसका मतलब है ये बाहर भी ज़्यादा होंगे लेकिन दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये बाहर जो है वो इनकी कंसंट्रेशन अंदर से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, पोटेशियम की या फिर सोडियम की। तो ये सिर्फ इक्विलिब्रियम की तरफ जाने लगते हैं और ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर एटीपी वगैरह नहीं लगती, ये कंसंट्रेशन के अपोजिट जाने लगते हैं, कंसंट्रेशन से जाने लगते हैं, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन सोडियम की ज़्यादा थी तो वो अंदर आ गया और पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर जाने लग रहा है। तो इस तरह से ये दोनों डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ पोटेशियम, सोडियम गेटेड चैनल्स विल बी क्लोज। तो पोटेशियम वोल्टेज के चैनल जो है खुल चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम के चैनल्स बंद हो जाएंगे। तो सिर्फ एक टाइम पे एक ही चैनल खुल सकता है, या सोडियम का या पोटेशियम का। सोडियम के जब खुले हुए थे तब पोटेशियम के चैनल बंद थे और जब हमारे पास पोटेशियम के चैनल जब खुल गए हैं तो सोडियम के क्या होंगे, बंद होंगे। तो इस तरह से ये सोडियम के चैनल अब बंद हो चुके हैं। दस नो सोडियम आयन विल मूव इनसाइड, और इसकी वजह से सोडियम आयन कोई भी अब अंदर नहीं आएंगे। जो आने थे वो डीपोलराइजेशन की स्टेट के अंदर सारे सोडियम के आयन आ चुके हैं, लेकिन अब और ज़्यादा सोडियम के आयन अंदर नहीं आएंगे। देयरफॉर रीपोलराइजेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड रीस्टोरिंग द ओरिजिनल स्टेट पोजीशन। तो इस वजह से रीपोलराइजेशन क्या करता है, फिर से हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट को फिर से हासिल करने के लिए, फिर से अचीव करने की हेल्प करता है। तो रीपोलराइजेशन के अंदर पोटेशियम बाहर जाते हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बाहर जाएंगी तो क्या होगा, बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी, मेम्ब्रेन के बाहर जो कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी और अंदर फिर से नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो इस वजह से फिर से क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगी और फिर से वही हमारे पास चीज़ें, वही हमारे पास पोटेंशियल जो है वो अचीव होगा जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, -70 मिली वोल्ट।
तो ये वही फिर से हमें कंडीशन अचीव होने लग रही है रीपोलराइजेशन की वजह से। तो रीपोलराइजेशन की वजह से ही कहते हैं कि हमारे पास फिर से मेम्ब्रेन पोलराइज हो रही है और फिर से हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अचीव हो रही है, फिर से हासिल हो रही है। तो इससे यही तो है हमारा मकसद। आगे चलते हैं। अनटिल द पोटेशियम channels will close, number of potassium ions have been moved across the membrane and enough to restore the initial polarized stage। ये जो है जब तक पोटेशियम आयन बंद होंगे, पोटेशियम के चैनल बंद होंगे, पहले तो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, लेकिन अब जब पोटेशियम जो चैनल है वो बंद होंगे, वो तब होंगे, सॉरी पोटेशियम आयन तो बाहर जा रहे हैं, तो पोटेशियम जो है वो आयन बाहर जाएंगे, लेकिन जब पोटेशियम के जो है वो बंद होंगे पोटेशियम का चैनल, तो तब तक क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर जा चुके होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चैनल जल्दी से बंद नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से और ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर जा पाते हैं। पोटेशियम आयन ज़्यादा बाहर जाएंगे तो क्या होगा, अंदर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, -90 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास जो पोटेंशियल थी वो ज़्यादा थी, पॉजिटिव थी, वो कम होकर हमारे पास 70 तक आ गई, नेगेटिव हो गई, -70 तक आ गई, मतलब कम हो गई, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें मिल गई। लेकिन यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए था, लेकिन और ज़्यादा पोटेशियम बाहर चले गए, जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो गई, मतलब -90 तक पहुँच गई। तो ये और ज़्यादा जो मेम्ब्रेन कम हुई है, इसे हम कहेंगे हाइपर पोलराइज। तो हमने पहले पढ़ा था कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रेस्टिंग पोटेंशियल से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे डीपोलराइज कहते हैं, लेकिन रेस्टिंग पोटेंशियल से अगर पोटेंशियल कम हो जाए तो उसे हाइपर पोलराइज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एज अ रिजल्ट मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपर पोलराइज। इसकी वजह से मेम्ब्रेन ज़्यादा पोलराइज हो गई है, मतलब -70 से भी ज़्यादा कम हो गई है, हाइपर पोलराइज हो गई है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर चले गए और अंदर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो इसकी वजह से जो है -70 जो है वोल्ट ये पोटेंशियल हो जाती है, और ये कम है हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। आफ्टर द सेल हैज़ बीन डीपोलराइज, इट अंडरगो फाइनल चेंज इन द इंटरनल चार्ज। Following depolarization, voltage sodium ion had to be open while the cell undergoing depolarization will close again। तो सोडियम के आयन क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम के आयन खुल जाएंगे, वही सेम बात हमें बताई जा रही है। द इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज विद इन द सेल नाउ काजेज द पोटेशियम चैनल ओपन। तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस थी, इसी वजह से क्या हो रहा था, हमारे पोटेशियम के चैनल खुल रहे थे और पोटेशियम बाहर जा रहे थे, और पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से क्या हो गया, हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिर से इस्टेब्लिश हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फिर से इस्टेब्लिश हो गया, और ये फेवर के अंदर जा रहा है, मतलब अंदर पॉजिटिव ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, इसीलिए पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, कम की तरफ जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये हाइपर पोलराइज स्टेट आ जाएगी, जिसके अंदर और ज़्यादा कम हो गई है मेम्ब्रेन की पोटेंशियल, और इसे हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। और इसके लिए थोड़ा सा पीरियड लगता है, जिसके बाद ये फिर से आगे चल के हमारी नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर -70 मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक ये पहुँच जाती है, फिर से हमारी रेस्ट के अंदर मेम्ब्रेन आ जाती है। As the potassium moves out of the cell, potential within the cell decreases or approaches the रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जैसे ही सेल के जो आयन्स हैं पोटेशियम वो बाहर मूव करते हैं, तो अंदर नेगेटिव होने लगता है, और फिर से वही हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होने लगती है। द सोडियम पोटेशियम पंप वर्क्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट दिस प्रोसेस। और इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर सोडियम पोटेशियम का जो पंप है वो तो काम करता ही रहेगा। ये आपको हमने बताया था कि सोडियम पोटेशियम का पंप जो है ये हमेशा काम करता रहता है। बाकी सोडियम के चैनल जो हैं, सोडियम पोटेशियम के चैनल हैं, ये कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं, लेकिन ये हमेशा काम करता रहता है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या है, आपको एक कंडीशन हम समझाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास यहाँ पर है एक पंप है, सोडियम पोटेशियम का पंप है। यहाँ पर हमारे पास एक चैनल है, ये हमारे पास पोटेशियम का चैनल है, यहाँ पर सोडियम का चैनल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास पंप है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास मेम्ब्रेन रेस्ट में होगी, तो रेस्ट के अंदर होगी तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट होती रहेगी किसकी, सोडियम की आउटसाइड, सोडियम बाहर जाते रहेंगे और पोटेशियम अंदर आते रहेंगे। तो इस तरह से अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी और बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस इनिशियल के अंदर हो रहा था, ये तब हो रहा था जब मेम्ब्रेन रेस्ट के अंदर है। तो अब क्या होगा, मेम्ब्रेन आ रही है किसके अंदर, रेस्ट के अंदर, अब ख़त्म हो गई है मेम्ब्रेन, और अब मेम्ब्रेन को स्टिमुलस मिला है, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हो रही है। मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, सोडियम आयन अंदर आते हैं, तो यहाँ पर ये सोडियम आयन अंदर आएंगे,
और सोडियम आयन जैसे ही अंदर आएंगे तो क्या होगा, अंदर जो है वो सोडियम की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। तो पहले अंदर सोडियम आयन कम थे, लेकिन अब सोडियम आयन और ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा सोडियम आयन बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास जब बंद होंगे ये चैनल, तो फिर ये सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो चुके हैं, सोडियम आयन अंदर क्या हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास दूसरे जो चैनल हैं पोटेशियम के, वो पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे और पोटेशियम जो है वो बाहर जाने लगेगा। तो यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहा है, अब ये पोटेशियम बाहर जाएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर पोटेशियम कम हो जाएंगे और बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब देखें, ये हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या हो चुका है, पहले सोडियम बाहर ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या हो गया है, पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो गए। पहले सोडियम अंदर कम थे और पोटेशियम अंदर ज़्यादा थे, लेकिन अंदर अब क्या हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गए। तो हमारे पास अब ये कंडीशन आ चुकी है कि बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो गए, अंदर सोडियम ज़्यादा हो गए, अपोजिट चीज़ें हो गई हैं। तो अब आपको ये एक बात याद रखनी है कि यहाँ से हमारे पास जो चैनल था, जो सोडियम पोटेशियम का पंप था, ये हमेशा काम करता रहेगा और इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम को ये हमेशा बाहर भेजता रहा है और पोटेशियम को ये हमेशा अंदर लेकर आता रहा है। तो इसकी वजह से ये सोडियम के जो अंदर ज़्यादा हो गए हैं सोडियम, ये फिर से बाहर जाते रहेंगे और पोटेशियम जो बाहर ज़्यादा हो गए हैं ये फिर से अंदर आते रहेंगे। तो फिर से वही कंसनट्रेशन हमें मिल जाएगी, अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएंगे और बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाएंगे, वही कंसनट्रेशन हो जाएगी जो कि इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर थी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर थी। अब रीपोलराइजेशन को थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये रीपोलराइजेशन हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो पोटेशियम थे, अब देखें यहाँ पर रीपोलराइजेशन के अंदर पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। पहले हमारे पास सोडियम अंदर आ रहे थे, लेकिन अब सोडियम का गेट बंद हो चुका है, अब पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो पोटेशियम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगी और नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगी तो मेम्ब्रेन फिर से डीपोलराइज होगी, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल फिर से कम होगा। तो कहाँ तक होगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है ये दिखा रही है -70 को, जो कि नॉर्मल है। तो -70 तक यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, और ज़्यादा ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पर पोटेशियम जो है और ज़्यादा बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा और यहाँ पर ये नॉर्मल से भी कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये -90 तक ये मेम्ब्रेन की पोटेंशियल पहुँच गई है। तो अब ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा हमें टाइम लेगा, ये उसके बाद ये फिर से नॉर्मल तक आ जाएगा जो कि हमारे पास पहले थी। और ये कितनी थी, -70 तक फिर से आ जाएगा, सॉरी -70 तक ये फिर से क्या आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन होगा। आगे हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड और हाइपर पोलराइजेशन, ये दोनों टॉपिक क्या होते हैं, और उसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।